बार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में पहुंचे। उस समय पांडव अपने शिविर में नहीं थे। रात में जब ये अवसर देखा है, सोचने लगे कि आज पांडवों का वध किया जाए। द्रौपदी के 5 पुत्र जहां पर लेटे हुए थे, उसी रात्रि के अंधकार में मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध इन दुष्ट ने किया। हुआ ऐसा, जब पांडवों को पता चला कि मैया द्रौपदी अपने शिविर में विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्या सोचा है कि डेरों में खून बह रहा था और हर यवला खड़ी रो रही थी। को पता चला है कि अश्वत्थामा ने छल पूर्वक सोते हुए हमारे पुत्रों का वध कर दिया। बहुत क्रोध आया। पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते पांडव महर्षि व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें अश्वत्थामा दिखाई दिया। पांडवों को आता देखकर अश्वत्थामा समझ गया कि ये अब हमें जिंदा नहीं रखेंगे। अश्वत्थामा ने अपने बचाव की खातिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अर्जुन कहते हैं मां द्रौपदी से कि चिंता मत करो भद्रे, मैं उस अश्वत्थामा का सिर काट कर आपको भेंट करूंगा। प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 26वें श्लोक में अर्जुन ने कहा किमिदं श्वेत कुतो वेति देव वेद न वेद में हम सर्वतो मुख मायाति तेजा परम दारुणम। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये चारों तरफ से ये तेज दिखाई दे रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, आखिर ये सब क्या है? तो अर्जुन को समझाते हुए बोले कि अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसको ये लौटाने की विद्या तो मालूम नहीं है। तुम ऐसा अर्जुन कदम मत रखना जिससे सृष्टि का विनाश हो जाए।
प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि वेद वेदम द्रोड़ पुरुतस्य ब्रह्मच्छ प्रदर्शितम नैवाशो वेद संहारम प्राणवाद उपस्थित। हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, लेकिन प्राण संकट में थे अश्वत्थामा के, इसलिए उसने ऐसा कर्म किया है। अब तुम कोई ऐसा कदम मत रखना जिससे सृष्टि का विनाश हो। भगवान की बात सुनने के बाद उन्होंने आज्ञा का पालन किया और कहा कि प्रभु, अश्वत्थामा को बलपूर्वक यदि बांध लिया जाए और द्रौपदी के पास ले जाकर मैंने कहा है कि इसका सिर काटकर भेंट करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अर्जुन ने अपने रथ के पीछे बांध लिया और लेकर चल दिए। बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है, मानो कोई जबरन कैदी फांसी के लिए। मानो कोई जबरन कैदी फांसी के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध कर लेकर चल दिए। जिस समय मैया द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने निंदित कर्म किए हैं, इस कारण इसकी ये हालत हुई। लेकिन एक बात मैया द्रौपदी के दिमाग में आई, जैसा भी हो लेकिन हमारे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र होने के खातिर इधर मान्यवर अमर सिंह कन्नावर वाले, ये अमर सिंह जी की तरफ से 11-11 रुपए की मुद्राओं से सभी स्टाफ को और 11-11 रुपए से सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मानित किया गया है। कामना करते हैं धर्म क्षेत्र में इनके हाथ हमेशा अग्रसर हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी आगे बढ़ी, गुरुपुत्र जब बंधा हुआ रथ में देखा, अर्जुन के पास पहुंच गई मैया द्रौपदी, स्वामी रथ के पीछे हमारा गुरु का पुत्र, इसे छोड़ दीजिए, इसने निंदित कर्म किए हैं इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई, लेकिन इसे छोड़ दो, ये हमारे गुरु का पुत्र है। और जो श्याम सुंदर ने सुना, कृष्ण चंद्र कहने लगे, हे धन्य द्रौपदी सुकुमारी, त्याग कथा तेरी सदा जगाएगा संसार। सच है, बोले हैं कन्हैया। धरणी करनी है थमी भाई, ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की अब इज्जत है तुम।
भगवान का नैया अर्जुन के हृदय के भाव को ताड़ गए, समझ गए मैया द्रौपदी के हृदय में दया है। अर्जुन भगवान के जब हृदय के भाव को ताड़ गए और समझ गए कि द्रौपदी के हृदय में दया का भंडार है, कहा चिंता मत करिए द्रौपदी, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अश्वत्थामा को रथ से खोल लिया, अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की जो मड़ थी वो निकाल ली, और जब मड़ निकाल ली और उसका मुंडन करा दिया, द्रोणी का सिर चीर के मड़ी को लिया निकाल, लज्जित नीचा सिर किए चल दिया चांडाल। बालकों की हत्या जब अश्वत्थामा ने की थी तो श्रीहीन तो पहले ही से हो गया था, अब मड़ी और जब उसका ब्रह्म तेज और निकाल लिया गया, इसके बाद उसका बंधन खोल दिया। मूड़ देना, धन को छीन लेना और इस अपने स्थान से बाहर निकाल देना, ब्राह्मणों को इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा दंड कोई नहीं। मुड़वा दिया जाए, धन को छीन लिया जाए और अपने स्थान से उसे बाहर निकाल दिया जाए, ये ब्राह्मणों के वध के बराबर है। और जिस समय अश्वत्थामा के साथ में मड़ को छीनकर सिर को मुड़ाकर उसे स्थान से बाहर किया है, उसी समय अश्वत्थामा ने अपमानित होने की वजह से, लज्जा में आने की वजह से नेत्र नीचे को झुक गए, वहां से चला है। अब फिर अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और सोचने लगा कि मैं इन पांचों भाइयों को अब जलाकर ही रखूंगा। जिस समय राजा युधिष्ठिर और पांचों भाइयों को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, वह अस्त्र 5 मुख वाला होकर पांडवों की तरफ आया। उस अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का एक अंगरा उत्तरा के गर्भ में चला गया। जब उत्तरा के गर्भ में पहुंच गया, उसके अंदर जो गर्भ पल रहा था उस गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई कुंती के पास पहुंची। कुंती ने भगवान को आवाहन किया है, प्रभु ये बाल गर्भ है वो धीरे धीरे हमारा जलता हुआ जा रहा है, उत्तरा की रक्षा कीजिए। जब कुंती ने श्री कृष्ण के पास उत्तरा को ले जाकर उसके गर्भ में जलने का हाल बताया तो दुख भंजन यादव सरकार योगी राज कृष्ण ने देर नहीं की, एक छोटा सा रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। और जिस समय उस बालक ने देखा सांवली सूरत, मोहनी मूरत, मैं तो धन्य हो गया ऐसी सूरत के दर्शन करने के बाद। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से उसी बालक का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ आंगन में बधाई बजी, और जब महाराज उसका नामकरण संस्कार कराते हैं, हुआ ऐसा। जन्म कुमर ने लयो दुख सब गयो, खुशी रही छाई। अब लाखन को धन माल रे राजा ने दौलत। धनमाल रे
दो लुटवाई। प्रभु गति अपरंपार न पावे पार, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। पासुक घर कन्या जननी है के सुनो बात महाराज के घर में जिस समय वो पुत्र पैदा हुआ उत्तरा के गर्भ से, महाराज युधिष्ठिर जो ही दान लुटा रहे हैं और दान का योग्य समय जानने के बाद बालक जब घर में पैदा हो, पैदा होने के बाद में जो दान लुटाया जाता है उस दान का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है भक्तों? यावन्न छिद्यते नालम तावन्न अपनोति सूतकम, छिन्ने नाले तत्पश्चात सूतकम तु बुधीयते। जब घर में बालक पैदा हो जाए और नाल काटने से पहले जो दान दिया जाता है उस दान के बराबर कोई दान नहीं होता। इधर उस बालक का नामकरण संस्कार कराया गया। उस बालक का नाम ही परीक्षित रखा गया। बोलिए महाराज परीक्षित की। धीरे धीरे वो बालक आंगन में बड़ा हुआ है। समय अनुसार महाराज परीक्षित को राजा बनाया गया। प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य प्रदान करने वाले थे। बुद्धि में बृहस्पति की तरह, धैर्य में हिमालय, गंभीरता में समुद्र, शूरता में और सुख विलास करने में इंद्र की तरह। सोचने लगे इससे प्रजा सुख पाएगी। धीरे धीरे जब महाराज परीक्षित अपना शासन चला रहे थे, इधर महाराज परीक्षित के राज्य में धर्म और मां पृथ्वी को प्रताड़ित होना पड़ा। मैया पृथ्वी और धर्म धीरे धीरे जब इस संसार से विदाई होने लगे, कलयुग का जब यहां पर आगमन हुआ, एक दिन वो धर्म है उसने अपना बैल रूप बना लिया और जो पृथ्वी है उसने गाय रूप धारण किया। पीछे से वो कलयुग काला कुरूप चांडाल कलयुग दौड़ता हुआ बड़ा है, उस धर्म रूपी बैल को मारने के लिए बढ़ता हुआ जा रहा था। महाराज परीक्षित उस समय वन भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। महाराज परीक्षित से भेंट हो गई। जब कलयुग ने महाराज परीक्षित को देखा और महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल और गाय को ये दौड़ाता हुआ काला कुरूप चांडाल आगे जा रहा है, तलवार खींच ली। तुम्हें पता नहीं मैं यहां का राजा हूं, मैं अपनी प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य प्रदान करता हूं, मैं धर्म के साथ साथ इनकी सेवा करता हूं और तुम हमारे राज्य में इस बैल को, इस गाय को दंड दे रहे हो, इन्हें सता रहे हो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रखूंगा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही वो तलवार खींची, वो काला कुरूप चांडाल कलयुग दौड़ा, कहने लगा परीक्षित महाराज सावधान, तुम्हें पता नहीं हम अकेले नहीं हैं, 4 भाई हैं, 4। और जिसको लाठी का बल होता है उसको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के जमाने में भी अगर किसी से झगड़ा हो जाए और उसके घर में
यदि लाठी मजबूत है, उसके घर में यदि इंसान अधिक है तो चैलेंज कर देगा, और अगर सोचेगा कि मैं इससे निबल हूं, रुक जाएगा। कहने लगा परीक्षित महाराज, मैं अकेला नहीं हूं, 4 भाई हूं, 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर और मैं कलयुग हूं। 3 भाई अपनी अवधि को निश्चित भोग के चले गए, अब मैं कलयुग हूं महाराज। महाराज परीक्षित बोले, तुम कलयुग जरूर हो, लेकिन तुम हमारे राज्य में धर्म को और पृथ्वी को बहुत प्रताड़ित कर रहे हो। अब कहीं धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ही नहीं रखूंगा जो धर्म को और हमारी इस पृथ्वी को तुम इस बोझ से दबा सको। धर्म आगे बढ़ा, महाराज परीक्षित से बोला है, स्वामी एक बात सुन लीजिए। सतयुग में 20 चरण मेरे थे, तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रहे, फिर भी चलने के। सुनिए महाराज, धर्म बोला है, द्वापुर में 12 चरण रहे, ज्यों त्यों कर गुजर चलाता था, लेकिन थोड़ी सी कुशल रही, थोड़ा सा धर्म। लेकिन महाराज, लेकिन अब कलयुग आया है, आते ही तान दिए भाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, मेरे भी पैर। और सुनिए महाराज, आगे वो समय आ रहा है, आगे वह समय आ रहा है, बेटियां न कोई मानेगा, बन आवेगी पाखंडों की नहीं कोई। आगे वो समय आ रहा है महाराज, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, तीनों का खून चूस करके आगे वो समय आ रहा है महाराज, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, और किसानों का खून चूस चूस करके गद्दी पर बैठे जो पापी प्यास बुझाएंगे। कंठी माला छापाती का ये नहीं नजर में आएगा, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, पापी और सुनिए महाराज,
नाथ बधिक होंगे। जब ऐसी नाथ दशा होगी कौन भार में जाएंगे। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। कंठी माला छापा टीका ये कहीं नजर में नहीं आएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो जो पापी हैं वो खिल्लियां उड़ाएंगे। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में नाथ बधिक होंगे। जब ऐसी नाथ दशा होगी तो हम कहां जाएंगे। महाराज परीक्षित कहने लगे हैं धर्म चिंता मत कर, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तब तक मैया पृथ्वी आगे बढ़ी। ये कलयुग के आते ही आते स्वामी जी मैं भार को सहन नहीं कर पा रही हूं। इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार इतना दुराचार बढ़ गया है, नाथ मेरी रक्षा करो, ये कलयुग हमें दबाया जा रहा है। और पृथ्वीपाल जहां ये धर्म जाएगा वहीं पर मैं जाऊंगी। राजा ने जब ये सुना तलवार खिंची की खिंची रह गई। कलयुग अब मैं तुझे जिंदा रखूंगा ही नहीं। कलयुग कहने लगे स्वामी महाराज आखिर कह क्या रहे हो, हमें तुम मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन सबकी अवधि सबका समय निश्चित कर दिया है। ये तीन अपना समय भोग कर चले गए, अब मेरा नंबर है। लेकिन महाराज तुम्हें कलयुग में सब अवगुण नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें कलयुग में कभी गुण नजर नहीं आई, कभी हमारी अच्छाई दिखाई नहीं दी। और इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, कोई भी इंसान हो, लेकिन किसी में गुण की मात्रा अधिक होती है, किसी में अवगुण की मात्रा अधिक होती है। कलयुग बोला है महाराज मेरे गुण की तरफ तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। लाओ मैं बताता हूं। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था, सतयुग में जिस राज्य में एक इंसान यदि पाप कर दे तो पूरा राज दंड पाता था। त्रेता में अगर एक व्यक्ति कोई अपराध करता था तो पूरा गांव दंड पाता था। द्वापर में एक व्यक्ति से अपराध हो जाता था तो पूरा परिवार दंड पाता था। लेकिन महाराज में कलयुग मेरे राज्य में जो व्यक्ति अपराध करेगा वो उसका दंड वो स्वयं भरेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कितना बड़ा मेरा गुण है। और सुनिए महाराज, सतयुग में परलोक बनाने के लिए 10-10 हजार वर्षों तक मनुष्य कन्नराओं में बैठ करके भजन पूजा करता था, तब कहीं भगवान प्राप्त होते थे। त्रेता में बहुत से द्रव्य लगाकर वर्षों तक यज्ञ हवन करता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण का जप करता था, तब भगवान को प्रसन्न करता था। लेकिन मैं कलयुग हूं महाराज, क्या तुम्हें पता नहीं? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सिया राम की जय, राजा राम की जय, सीता राम की जय।
राज्य में जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का स्मरण करेगा, एक बार भी भगवान का नाम लेगा, तो उसे तुरंत फल प्राप्त होगा। ये मेरे अंदर कितना बड़ा गुण है। महाराज परीक्षित कहने लगे ये तो सच है, लेकिन एक बात है। महाराज कलयुग से बोले कि मैं तुम्हें कुछ जगह दे रहा हूं, तुम कहां कहां रहोगे? बोले जगह दे दीजिए महाराज। तो महाराज परीक्षित ने आज कलयुग को जगह दी कि तुम कहां कहां रहोगे। समझना भक्तों, अगर आपके भी घर में, आपके भी परिवार में ये जगह है तो आप में भी कलयुग है, अन्यथा कलयुग नहीं है। किस जगह? जिस जगह जुआबाजी होगी, झूठी गपोलियां चलती हो, वहां कलयुग है। बेस्याएं जहां निवास ने हो, मद की प्यालियां। जिस जगह जुआबाजी होगी, जिस जगह झूठी गप्पें चल रही हो, जहां पर बेस्याएं रहती हो, जहां पर दारू चल रही हो, समझ लेना वहां कलयुग है। कलयुग जिस जगह दूसरे के धन पे तस्कर जन सेंध लगाते हो, जिस जगह निरपराधों के सिर लुच्चा बदकार, जिस जगह निर्दोष को सताया जा रहा हो, जिस जगह दूसरे के धन पे उसके अंदर भावना हो कि ये कब घर खाली करे तो हम इसका धन ऐंठ लें, समझ लेना उसके अंदर कलयुग है। और सुनिए, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि को ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, तो तुझे निवास स्थान रहे। जिस जगह गुरु का मान नहीं होता हो, जिस जगह माता पिता का कोई सम्मान नहीं होता हो, उस जगह कलयुग है। जिस जगह स्वर्ण की कांति हो, जो महाराज कलयुग को ये जगह थी, महाराज कलयुग ने अपना छोटा सा रूप धारण किया। महाराज परीक्षित सिर पे सोने का मुकुट लगाए हुए थे, उसी मुकुट में प्रवेश कर गए। और जैसे ही कलयुग महाराज परीक्षित के ऊपर पहुंचा, महाराज परीक्षित की बुद्धि बदलने लगी। इधर महाराज परीक्षित अब वन में आगे बढ़े, देखा एक ब्रह्म ऋषि संत भजन में लीन है। दोपहर का समय महाराज परीक्षित को बहुत तेज प्यास लगी। आगे बढ़ते हुए महाराज परीक्षित ने जब देखा, समीक ऋषि की कुटिया की तरफ नजर घुमाई, बोले बाबा जी जरा मुझे पानी पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूं। उस समय पर महाराज परीक्षित ने जब पानी मांगा, उस समय समीक ऋषि प्राण ब्रह्मांड में लगाए हुए भगवान के भजन में लीन थे। जब कोई आवाज नहीं दी, जब कोई उत्तर नहीं मिला, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था।
महाराज परीक्षित ने वो मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों रे घमंडी महात्मा, मैं इतनी तेज से प्यास लगी है और तूने मेरे कहे हुए वचनों पे कोई गौर नहीं की। सर्प डालकर वो महाराज परीक्षित तो घोड़े पे सवार हुए, चलने लगे। इधर उन लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आना हुआ और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प, महाराज परीक्षित को जब जाता हुआ देखा, ठहर जा धन के मत वाले राजा, तूने हमारे पिता का अपमान किया है। अभी तक तूने हमारा प्यार देखा था, अब हमारे क्रोध को भी देख, मेरे पिता का अपमान किया है। तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु होगी। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने ये श्राप दिया, उस ऋषि ने जब सुना, कहने लगे बेटा ये तूने क्या किया। प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य प्रदान करने वाले राजा, प्रजा को इतना चाहने वाले राजा, धर्म के साथ चलने वाले महाराज परीक्षित, और उनको तुमने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि बोले हैं पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सर्प आपका अपमान ये मैं देख नहीं सकता हूं। अब जो होना था हो गया। जवाब दिया कोई उपाय। उसी समय जब सभी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि संतों को मालूम हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, उसी समय महाराज अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेम, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत अनेक महात्मा एकत्रित हो गए और बोले महाराज परीक्षित को उद्धार के लिए कोई उपाय। सभी ने सोच समझकर कहा एक उपाय है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की श्रीमद्भागवत कथा की विमल कथाएं सुनाए तो महाराज परीक्षित का उद्धार हो सकता है। महाराज श्री सुखदेव जी को बुलाया गया। 16 वर्ष की अवस्था, चरण जंगा भुजाएं कंधे कपोल, घुंघराले बाल, जैसे मरे वाले पर्वत पर नागिनियां किलोले कर रही हों। महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव महाराज से कहा कि आप गंगा के रमणीक क्षेत्र में बैठकर भगवान की अमृतमयी कथाओं का वर्णन करें तो महाराज परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने जब स्वयं सुखदेव भगवान जी को आता हुआ देखा, प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम श्रद्धा शुद्धते में कि पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शौचानद भी। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से, आप जैसे महात्माओं का केवल नाम लेने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दुनिया के बंधन से छूट जाते हैं। अब महाराज सुखदेव हमें गंगा के रमणीक क्षेत्र में बैठकर कथा सुनाएंगे, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या है। बोलिए सुखदेव भगवान की, महाराज परीक्षित की। आइए भगवान की एक लाइन का कीर्तन, फिर उसके बाद